आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को पढ़ते हैं। रियल नंबर जैसे हम सबको पता है कि रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जो नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? अगर कोई ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें और उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल ना हो, जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम एनी हाउ उसका रूट निकाल सकते हैं, भले डेसिमल में हमारे पास आंसर आए। लेकिन अगर हम -2 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हम ये नहीं सॉल्व कर सकते। -4 का निकालना चाहें हम नहीं सॉल्व कर सकते। यानी कि जिस रियल नंबर के साथ माइनस की साइन लग जाए और उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे वो ना निकले, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इमेजिनरी नंबर अगर हमारे पास √4 है या √-2 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको -2 को हम ब्रेक कर देते हैं। कैसे? -1 × 2 और रूट 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। अब इस -2 की जगह हम आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर और 2 और रूट। ठीक है, अब क्या होगा? 2 का अगर रूट ने हमें निकालना है, हम डेसिमल में निकालें ना भी निकालें तो कोई बात नहीं, आयोटा स्क्वायर को हम रूट से सॉल्व करके बाहर निकालेंगे और इसको कर देंगे √2। मतलब यहाँ ये बात समझने वाली है कि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, और इमेजिनरी नंबर्स में हम इसको आयोटा स्क्वायर के बराबर सपोज करके इनका रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी का। अगर हमें नंबर इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा तो इसका पहला वाला पार्ट जो है वो रियल पार्ट कहलाएगा और इसका दूसरा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। यानी कि ए जो है वो रियल नंबर्स हैं और बी जो है वो इमेजिनरी नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है a + आयोटा b। अब a जो है वो इसके अंदर रियल पार्ट है और आयोटा b जो है वो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है। अगर हमें सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है a b के फॉर्मेट में और हमने इसको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में, तो हम पहले a उठाएंगे, प्लस की साइन देंगे और b की जगह जो भी नंबर दिया होगा उसके साथ हम आयोटा लगा देंगे। और लाइकवाइज अगर हमें इससे ए बी के फॉर्मेट में लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे? जो आयोटा बी के साथ, आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमारा बी हो जाएगा, रिगार्डलेस कि ये यहाँ लिखा हुआ है पहली टर्म है या दूसरी टर्म है। जो भी आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो बी टर्म होगी, बाकी रिमेनिंग टर्म जो होगी वो ए टर्म कहलाएगी। तो इस फॉर्मेट में जो है हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे। अब इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा एक इक्वेशन को भी समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो x² + 1 = 0 और अगर हमें इसमें x² की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? +1 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? x² की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। x² का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x आ जाएगा और -1 का हम नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में सॉल्व होके, स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व होके सिर्फ आयोटा बचाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आयोटा। अब ये तो सिंपल था, -1 था। अगर कभी किसी इक्वेशन में हमारे पास आए ऐसा नंबर, कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट भी निकल सकता हो या नहीं निकल सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास हो x² + 4 = 0, हम क्या करेंगे? +4 को उसकी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, -4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, x² स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x बना देगा। -4 का हम रूट नहीं निकाल सकते लेकिन हम 4 का निकाल सकते हैं, तो हम इसको इस तरह के फैक्टर्स में लिखेंगे, -1 × 4। अब हमें पता है -1 जो आयोटा के बराबर होता है, इसको हम लिख देते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर = -1, तो हम -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे और 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 का रूट जो वो 2 निकलता है, आयोटा स्क्वायर का रूट जो वो i निकलेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 × आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको हम लिखते हैं z = a + आयोटा b, और अगर नंबर फॉर्मेट में लिखा होगा तो लिखा होता है a and b। a is the real number and b is the imaginary number।
अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z तो कॉन्जुगेट बराबर होगा z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा, कॉन्जुगेट बराबर होगा z बार के। ठीक है, z इक्वल होता है a प्लस आयोटा b के। तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है हम इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा, और अगर इन केस अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, कोई ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस है, तो क्या होगा कॉन्जुगेट में, क्या होगा a प्लस आयोटा b। मतलब कॉन्जुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। इसमें एक जो कंडीशन वो एक और होती है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट वो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा। जैसे जो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट का भी अगर कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस आयोटा b विच इज इक्वल टू z, और यही हमारी कंडीशन कहती है। इसको हम नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.5 में। इससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा इनका कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेकर आते हैं, किस तरीके से हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स ये कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये सिर्फ उस सूरत में एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं जब a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। वाइस वर्सा, इसको हम अपोजिट तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कि भाई अगर जो है वो a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा, तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं। मीन्स ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे।